नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रेलवे रोड से। और 2 दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो नेकी की दीवार है वो लूट की दीवार नगर निगम करनाल ने और स्मार्ट सिटी करनाल ने बनाकर दिखा दिया। और ये कहीं और नहीं, सीएम सिटी करनाल में कर दिखाया। ये जो इतिहास रचा गया है ये करनाल में रचा गया है। जिन्होंने परसों की कवरेज नहीं देखी थी, एक बार इस कवरेज को ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए कि लूट का ये पूरे का पूरा गोरख धंधा आखिर चल कैसे रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नेकी की दीवार यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर लोग अपने पुराने कपड़े छोड़कर जाते हैं और जिन्हें ज़रूरत होती है वो ये कपड़े ले जाते हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर 9 लाख रुपए खर्च किए जाएं। जी हाँ, 9 लाख रुपए खर्च किए जाएं, लेकिन फिर भी करनाल स्मार्ट सिटी ने करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में 9 लाख रुपए का बजट बनाया और ये नेकी की दीवार यहाँ पर खड़ी कर दी। परसों IBN 24 ने ये कवरेज दिखाई। कवरेज देखने के बाद DC निशांत कुमार यादव के संज्ञान में मामला आया और उन्होंने कहा कि इसका बजट 9 लाख रुपए अब नहीं है, 5 लाख रुपए है, क्योंकि 4 लाख रुपए की जो LED इसके ऊपर लगाई जानी थी उसका आइडिया फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया है। ये DC निशांत कुमार यादव का आधिकारिक बयान है, क्योंकि वो CEO स्मार्ट सिटी करनाल के भी हैं, करनाल के उपायुक्त भी हैं और नगर निगम कमिश्नर के पद की जिम्मेवारी भी उन्हीं के पास है। इसके बाद जब जांच की, देखा कि आखिर ये 5 लाख रुपए का क्या जुगाड़ यहाँ पर लगाया गया है, तो एक बार इसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि करनाल में दिन दिहाड़े कैसे लूट हो रही है। और ये लूट कहीं और नहीं, सीएम सिटी करनाल में हो रही है, क्योंकि मेरे पास पूरा हिसाब है कि कैसे ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए में तैयार करने का जो दावा है वो करनाल नगर निगम द्वारा, करनाल स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ राकेश जी हैं, जिनकी सामने दुकान है, इन्होंने ही ये मामला संज्ञान में लेकर आया था। हमारे राकेश जी, एक बार आ जाइए इधर। सबसे पहले तो उस दिन हालात बहुत ख़राब थे, आज कुछ ठीक लग रहे हैं? अब ठीक है। ये परसों ही ये लोग ठीक करके गए हैं। ये जो छत थी ये सारी गिरी पड़ी थी जी, ये छत सारी गिरी हुई थी। तो ये परसों ही क्या कहते हैं इन लोगों ने ठीक किया। ये नीचे कर लो जी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इसका बजट है, पहले कह रहे थे 9 लाख रुपए का है, फिर कह दिया कि 9 नहीं है 5 लाख रुपए का है। 5 लाख रुपए का जुगाड़ लग रहा है आपको? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लग रहा। ये ज़्यादा क्या करते 2 से 2.5, इससे ज़्यादा नहीं है। आप ये शीट देख लीजिए कितनी है, मैक्सिमम 50 शीट लगा लो आप। 200 रुपये की पर शीट है। 100 रुपया क्या करें उसकी लेबर 300 रुपये पर शीट लगा लीजिए। 15,000 की तो यही ऊपर 15,000 रुपये की होगी। तो बाकी आप देख लीजिए क्या लगा हुआ है, आपके सामने है जो कुछ है ये। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जान लीजिए जो ये काम है, ये पूरे का पूरा काम किया है देव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। देव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट लिया था 9 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए की LED का प्रोजेक्ट जो बताया जा रहा है, करनाल के DC निशांत कुमार यादव है, उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट हमने ड्रॉप कर दिया है। 4 लाख की LED यहाँ पर नहीं लगाई गई। इसके अलावा 3 लाख रुपए का जो सिविल वर्क है, ये देखिए सिविल वर्क एक बार देख लीजिए कि 3 लाख रुपए का जो सिविल वर्क है, ये देख लीजिए 3 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद इस तरह का काम यहाँ पर करवाया गया है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये पूरा प्रोजेक्ट किसी भी, मैं चुनौती दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं पूरे हरियाणा को, इस समय जितने हमारे नेता देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, BJP के हैं, विधायक हैं, MP हैं, मंत्री हैं और चाहे मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात कह सकते हैं कि ये जो सिविल वर्क है, सिर्फ सिविल वर्क यानी कि सीमेंट और ईंटों का जो काम है, इसके ऊपर 3 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 90,000 रुपए की पॉलीकार्बन शीट लगाई गई है। ये देख लीजिए जरा, शीटें जो ऊपर लगी है ये PVC की शीटें और इसके ऊपर एक फाइबर की शीट लगाई गई है। पॉलीकार्बन शीट पर 90,000 रुपये। सर ये आप तो कह रहे 15,000 रुपये का जुगाड़ है, ये तो कह रहे 90,000 रुपये का जुगाड़ है। ये तो ये बताएंगे ना, ये लोग बताएंगे। हमारे हिसाब से मार्केट में रेट यही है, 200 रुपये की शीट है और 100 रुपये लेबर लगा लीजिए। मेरे अपने घर पे मैंने लगवाई है और इससे हैवी शीट लगवाई है, जो कि मैंने 250 रुपये के हिसाब से वाली शीट लगाई है। ये 200 रुपये वाली शीट है। सर जो हमने परसों पोस्टें डाली थी, लोगों ने कहा अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही कहा है, अंधी पीसे कुत्ते है, अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ पे कुछ भी वो सीएम सिटी का नाम का सीएम सिटी है, कोई सीएम सिटी वाली कोई ऐसी बात नहीं है।
यहाँ पे चोर चक्कर चोरी डकैती सब कुछ यहाँ चल रहा है। कोई सुनने वाला देखने कोई वाला सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देख लीजिए क्या सफाई के नाम पे क्या है ये बीमारी नहीं। सर ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 1 लाख रुपए का ग्रेनाइट पत्थर लग गया है। मतलब ही नहीं। आप खुद अपने घर पे लगवा के देख लीजिए, 1 लाख का लग सकता है। 1 लाख रुपए में तो लोग बेचारे अपने, यानी 2 कमरे का मकान होता है, ऊपर नीचे लगा लेते हैं। बिल्कुल, अब बहुत अच्छा मकान बनता है। आप खुद क्या करें, असेसमेंट करवाइए किसी प्राइवेट एजेंसी से, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं। तो जो ये सवाल उठा रहे हैं हम गलत है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही सवाल उठा रही है। पब्लिक का पैसा ठीक ढंग से यूटिलाइज हो। ठीक है, आप बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन इसको ढंग से यूटिलाइज हो। सरकार पैसा लगाती है पब्लिक यूटिलाइज के लिए, ये नहीं भी आगे ठेकेदार बिल्कुल कूड़ा लगा के और ऑफिसर लोग पैसा खा जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 1 लाख रुपए का ग्रेनाइट बताया, एक बार देख लीजिए। जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि लूट आखिर चल कैसे रही है। ये देखिए, 1 सिटिंग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये पूरे का पूरा फर्श। इसके ऊपर बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपया खर्च किया गया है। जो एलईडी लाइट है, यहाँ पर 3 एलईडी लाइट लगाई गई है। जानकारी ये आ रही है कि एलईडी लाइट यहाँ पर ज़्यादा लगाई जानी थी, लेकिन फिलहाल 3 एलईडी लाइट है जो कि रात को यहाँ पर जगती नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। सर, बिजली का कनेक्शन तो है नहीं, फिर लाइटें क्या कर रही हैं? ये तो सोलर से जल रही होंगी जी। सोलर कहाँ पे है? ये तो वहाँ लगा होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगा होगा, वहाँ से सप्लाई। फिलहाल तो सबको आग लग रही है, खबरें चल रही हैं। बिल्कुल। यहाँ कोई कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो नाम का वो लगा दिया लाइट्स। और जुगाड़ यहाँ पर देखिए, क्या लाइटें यहाँ पर लगा दी है, लेकिन बिजली का कनेक्शन मेरे ख्याल से करना भूल गए हैं। और ये हालात तब है जब अधिकारी एक बार इंस्पेक्शन कर जा चुके हैं, डीसी करनाल को रिपोर्ट दी जा चुकी है कि नाउ एवरीथिंग इज फाइन, नाउ एवरीथिंग इज इन वर्किंग स्टेज। वो देखिए, जब IBN 24 ने खबर चलाई तो सामने CCTV कैमरा भी लगाया गया है कि इसके ऊपर नज़र रखी जाए कि यहाँ पर सारे का सारा काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कब तक लूटोगे अधिकारियों, भ्रष्टों, रिश्वतखोरों, लुटेरों, डाकुओं, कब तक लूटोगे इस शहर को? कब तुम्हारा पेट भरेगा? 1000 करोड़। ये देखिए, इधर भी आई जरा एक बार, कैमरामैन एक बार आए। ये देखिए, जाले देख लीजिए कितने। अभी परसों काम कर गए हैं, लेकिन उतना जितना कैमरे में कैद हो जाए उतना तो DC साहब को दिखा दिया गया, बाकी कोई काम। जी सर, फिनिशिंग कैसी लग रही है आपको? ये देखिए ना सर, मुझे एक बात बताइए। देखिए, जो करनाल के DC हैं वो ईमानदार आदमी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। DC साहब बहुत अच्छा, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। आपको लग रहा है उनको खुद मौके पर आना चाहिए? बिल्कुल, वो मौके पे आए, इसके सारा अच्छी तरह जायजा ले और जो ऑफिसर इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? ये तो भ्रष्टाचार है, देशद्रोही है। ये जितना भी पैसा है उनके अकाउंट में डालना चाहिए, उनके ऊपर डालना चाहिए सारा खर्चा, क्योंकि उन्होंने पब्लिक का पैसे को मिसयूटिलाइज किया है। जी, तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, अब मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ सर, ये लोहे की, ये स्टील की जो रेलिंग लगाई है, इसमें क्या बीच में से निकल खेलने के लिए लगाया है ये जुगाड़? इस चीज़ का तो हमें कुछ मालूम नहीं, ये किस लिए लगाया है, ये तो वो ऑफिसर लोग ही बता पाएंगे ये किस लिए लगाया है। वेस्टेज ऑफ मनी। अगर इसके ऊपर कोई डोर वगैरह, दरवाजा या कोई चीज़ नहीं है तो इसका दरवाजा तो सामने नहीं है सर, यहाँ क्या होना? तो वही कह रहा है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका कुछ बेनिफिट तो बताएं, किस लिए लगाया गया? ये ऑफिसर लोग ही बताएंगे इसका बेनिफिट क्या है। लूट मार डकैती, जितना चूस सको चूस लो, जितना लूट सको लूट लो, कोई पूछेगा नहीं, कोई आएगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। अब ये सवाल देख लीजिए, यहाँ पर नेकी की दीवार के नाम पर आखिर ये नेकी किसकी हुई है, ये सवाल है। नेकी की दीवार के नाम पर किसने अपनी जेबें भरी, ये बड़ा सवाल है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ और चुनौती देता हूँ, ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट 2 लाख रुपए से भी कम में, 2 लाख में शायद ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए सर, 2 लाख रुपए में अगर कहा जाए तो बन जाएगा या नहीं? बिल्कुल 100% बनेगा। और ऐसा ही लूट तंत्र उस पर जो करनाल के अंदर वो गेट बनाया गया है बल्ली बाईपास, वो भी सवाल हमने ही उठाया था 95 लाख रुपए का, वो उसके अंदर भी पूरा घपला है। आज तक उसकी कोई जांच नहीं हो पाई, तो इसकी क्या करेंगे? ये जब 95 लाख की नहीं हुई तो 5 लाख की क्या होनी है? इसकी भी जांच नहीं होगी। वही चीज़ बता रहा हूँ, पूरा लूट तंत्र चल रहा है, लोगों से पूरा उसका खून निचोड़ लो। हाँ, एक तो लोगों के पास काम नहीं है, कोई काम धंधा सब बंद हो चुके हैं, लेकिन पब्लिक का पैसा यहाँ उजाड़ दो। पब्लिक सारी अपने आप कहते हैं, उनको टैक्स थोप दो, उन पर क्या कहते अपना बाइक चलान करो, मास्क चलान करो, भाई ये चीज़ चल रहा है। सर, अब आप विरोध कर रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं वो कहेंगे जी ये तो कांग्रेसी थे।
कोई कांग्रेस और बीजेपी का साल, ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, इसको बनाइए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को मिसयूज तो ना कीजिए। ये पैसा क्या करें, मिस यूटिलाइज मत करो। अच्छा सर, वैसे इस प्रोजेक्ट की जरूरत थी? अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। 9 लाख का वैसे प्रोजेक्ट था ये तो अभी इन्होंने 5 बता दिया, वो भी खबरें चली तो बता दिया 5 का है। आपको लग रहा है कि इस काम के ऊपर इतने पैसे खर्च करने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत है। इससे बेटर जितना भी ये लोग जो है मानव सेवा संघ के अंदर दिए जाते, वो ज़्यादा बेटर था, जरूरतमंद के काम आता। वो जरूरतमंद। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सुबह फेंकते ही ये जो नवल्टी रोड पे कपड़े बेचने वाले लोग हैं, वो सुबह के आगे बैठे होते हैं, पर वो आते ही सबसे पहले वो उठा के कब्जा करते हैं। जो जिसकी ज़रूरत है उसको मिल ही नहीं पाता, उसको नहीं मिल पा रहा। ये बड़ी बात है कि जिसके लिए यहाँ पर लोग नेकी की दीवार पर नेकी कर कर जाते हैं, उन्हें मिल नहीं पाता। एक और दुकानदार है सामने, जी कुछ कहना थे? ये देखिए क्या गठन। हाँ, उनसे भी बात करते हैं सर। अभी आपका क्या नाम है सर? शंकर। आपके सामने दुकान है, आपको लग रहा है कि 5 लाख का प्रोजेक्ट है ये? नहीं सर, कोई ऐसा तो कोई लग ही नहीं रहा। आपने मकान बनाया कभी? मकान बनाया सर, तो आपको तो एक्सपीरियंस होगा फिर। एक दीवार का इतना खर्चा किसी भी हालत में नहीं आ सकता सर। नहीं आ सकता। अभी तो जो दोस्त ये देख रहे हैं, एक बार समझ लीजिए, इसके ऊपर कोई लेंटर नहीं है दोस्तों, कोई लेंटर नहीं है। ये देखिए, ये शीटें लगाई हुई हैं, उसके ऊपर लोहा लगाया हुआ है, उसके ऊपर फाइबर लगाया हुआ है। यानी कि ये किसी तरह का लेंटर नहीं डाला गया, ये लूट का लेंटर डाला गया। एक बार इनसे भी बात कर ले, ये भी बड़ा माल खींच रहे हैं आजकल। भैया ये किसका पड़ा पीछे जुगाड़? किसका जुगाड़ है पीछे? है तुम्हारा? माता जी क्या है इसके अंदर? और सारा माल तुमने इकट्ठा कर लिया, जिसको जरूरत की चीज है उसको क्यों नहीं? तो दे रहे बाबूजी, दे रहे हैं। हम हमारा काम कर, हमारे बच्चे के लिए ले लेते नहीं हैं। नहीं, मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि ये जरूरतमंद के लिए तुम यहाँ से उठा के वहाँ नवल्टी रोड पे बेचने चले जाते हो। हम गुजराती नहीं। एक बार खोल के दिखाओ जरा, क्या खोल के दिखाओ जरा इसको। ये ले जाते हैं जी रोज? हाँ रोज, वो देखो उधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, दोनों तरफ है। उनसे भी बात करते। दिखाओ माता जी खोल के जरा। ये देखिए, लोगों को जिनकी जरूरत का सामान है उन तक नहीं मिल रहा है, ये लोग ले जाते हैं, इसे बेचते हैं। जी हम गुजराती नहीं है बाबूजी, हमारे बच्चों के लिए लिए, नहीं तो हमें इतने इतने बड़े थैले बच्चों के लिए रोज सुबह शाम? नहीं बाबूजी ने दिए। आपकी कैमरे में वो देखो, कैमरा लगा हुआ, रिकॉर्डिंग है उसमें। पर बाबूजी ने दिया है बाबूजी, ऐसे आपको कोई नहीं देखेगा। सुबह भी मैं देख रहा था, स्विफ्ट गाड़ी खड़ी हुई, उसने अपना सामान रखा, तुम दोनों ने आपस में बांट लिया। ऐसा तो 2 कपड़े इनको दिए, 2 कपड़े मेरे लिए, 2 कपड़े उसने लिया, इस तरह लिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जरूरतमंद को क्यों तुम बेचने के लिए ले जाते हो यहाँ से? हम नहीं बेचते हैं ये कपड़ा। खोल के दिखाओ जरा, क्या है इसमें? बच्चों के लिए खोल के तो दिखाओ एक बार। ये देखिए, नेकी की दीवार पर जो कुछ आ रहा है, ये सारा कुछ संडे को संडे मार्केट में वहाँ पर बेचा जाता है। नावल्टी रोड पर जो दुकानदार है, वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सुबह से शाम तक ये लोग यहीं पर इंतज़ार करते हैं, पूरा हफ्ता इसको इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद वो देखिए, आओ एक बार वहाँ पर भी एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। माता जी कुछ लेने आए हो आप यहाँ? ये सब मिला कुछ? कुछ नहीं, सब उठा लेता हम। कौन उठा लेता है? बेचने वाली सब ये उठा लेते हैं। आगे देखो जरा, क्या चाहिए आपको? जो जरूरत की चीज़ है लो उनसे। अरे माता जी, ये देखो, जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, वो नहीं दे रहे, वो कह रहे तुम बेचने के लिए ले जाते हो। अरे कौन कह रहे? वो कह रहे हैं नहीं बाबूजी, हम नहीं बेचते बाबूजी, नहीं हम वो दुकान लगाते हैं। गुजरात सर में लगे सर सर क्या क्या अब जिसकी जरूरत है वो माता जी यहाँ पे आई बहन जी, हैं। आपको जरूरत का सामान चाहिए कुछ? भाई उसको दो, वो भी जरूरतमंद है, उनको दो जो भी सामान है। हाँ तो लो लो ना, जो चाहिए आपको यहाँ से लो, सभी को मिलना चाहिए भाई। ये कोई, ये नेकी की दीवार है, लूट की दीवार नहीं है। सही बात है बाबूजी, आप कहोगे तो नहीं आएंगे बाबूजी, नहीं तो बच्चों के तो हम जरूर। मैं तुम्हें माता जी ये नहीं कह रहा, तुम अपना काम करो, लेकिन जिसकी जरूरत है उस तक तो पहुँचे कम से कम। हाँ, ये अपने जिसका काम आएगा वो ले जाए। और यहाँ पे तुम लोग किस लिए बैठे हुए? सुबह से बैठे हुए हो। सुना, आपने कह दिया सामने कैमरा लगा हुआ है, डीसी साहब देखते हैं सबको। बाबूजी, ऐसे ना आपने कह दिया होंगे, अब होंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे बाबूजी, नहीं बैठेंगे यहाँ। होंगे तो ले जाएंगे। क्या जब आपको इस्तेमाल आप करते नहीं तो आप इस्तेमाल नहीं ना करते, आप बेचते हो जाके। हाँ बाबूजी, हम दुकान लगा। खोल के दिखाओ जरा एक बार, क्या क्या है इसमें। ये तो बाबूजी ने मुझे जरूर दिया ये। ये देखिए किस तरह से ढेरियां बना बनाकर पूरा दिन यहाँ पर इंतजार किया जाता है, और नेकी की दीवार पर दिए जाने वाला, यानी अब समझ कर देखिए कि 5 लाख रुपए की नेकी की दीवार बना दी। उस नेकी की दीवार पर जो लोग सामान देकर जाते हैं, वो सामान ये लोग ले जाते हैं, और वो ज़रूरतमंद महिला वहाँ पर खड़ी हुई है, उनके हाथ में कुछ आया नहीं। आए भी कहाँ से, क्योंकि उनका जिनकी ज़रूरत की चीज़ें उन तक नहीं पहुँच पा रही। एक और वहाँ पर ढेरी लगाई हुई है, उनकी भी देख लें। वो पीछे छुपा रखी हुई है क्या? है
अच्छा ये पार्टनर बता रहे हैं। भैया ये ढेरी क्यों छुपा रखी है यहाँ पे, निकालो जरा, किसकी है? ये हमारी है जी। हाँ निकालो जरा एक बार। कपड़े हाँ लेके आओ, कोई बात नहीं, लेके आओ। अरे लेके तो आओ जरा बाहर। यहाँ से आप इकट्ठा करते हो, बेचने के लिए ले जाते हो? पहनने के लिए, पहनने के लिए। सुबह से कल भी यहीं थे तुम, ना। आज भी यहीं हो? 2 दिन से पहनने के लिए कपड़े इकट्ठे नहीं हुए? अभी आए हुए। परसों भी थे जब ये इन्होंने तब भी आप लोग बैठे हुए थे, कल भी बैठे कल थे। तो मिला ही नहीं हमको कुछ भी। कल आए थे ना तुम? हाँ कल आए थे, और- खा के चले जाते। और अब यहाँ पे ये देखिए ये देखिए ढेरी किस तरह से, यानी कि अब आप समझ कर देखिए कि नेकी की दीवार पर आखिर नेकी हो किसकी रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गरीब है, अमीर है, इनकी ज़रूरत का है नहीं, लेकिन ये सामान बेचने के लिए लोग नहीं देकर जाते। निकालो बाहर जरा, जो भी है, क्या कहते हैं, निकालो जरा। ये लोग बेचने के लिए यहाँ से ले जाते हैं, जिनकी ज़रूरत का सामान है उन तक पहुँच नहीं पाता। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ये नेकी की दीवार किसकी नेकी करे? मैंने क्या करना है इसका, मुझे थोड़ी चाहिए ये मैं तो कह रहा हूँ ले जाओ। ये? नहीं, जिनको जरूरत है उनको दो ना। हाँ वो कह रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ मैं के ले जाओ। हाँ देने को तैयार हो? हाँ जी। चलो जी। रोजाना मत नजर आओ, यहाँ पे रोजाना मत नजर आओ, तुम्हें बता दिया। वो कैमरे में तो सामने कैमरा लगा, डीसी साहब देखते हैं वहाँ पे। हाँ ठीक है जी, ठीक। समझ गए? तो आप समझिए कि आखिर नेकी के नाम पर नेकी किसकी हो रही है, नेकी की दीवार पर नेकी किसकी हो रही है, और नेकी की दीवार को आखिर लूट की दीवार क्यों ना कहा जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को जहां तक देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ये कवरेज, ये खबरें मैं अपने लिए नहीं चलाता, ये मैं आपके लिए चलाता हूं, ताकि आपको पता लग सके कि करनाल को दोनों हाथों से 10 की 10 उंगलियों से किस तरह लूटा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है। सभी को ये लग रहा है कि शायद ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सर ये बात ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं डीसी साहब से दूसरा अनुरोध करना चाहूँगा, दिन में 1 या 2 बार सफाई यहाँ पे जरूर हो। ये देखिए क्या कहते हैं, कितनी गंदगी है, ताकि बीमारी मत फैले, कुछ और ना हो। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में अगर ये ऐसे हो तो वो स्मार्ट सिटी कहाँ से कहलाएगा? और बिजली का कनेक्शन भी नहीं दिया इन्होंने? बिजली कनेक्शन तो है ही नहीं। तो रात को लाइटें वगैरह नहीं जलती? लाइटें बताता रहो, क्या कहते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से चलती है, बस ऑटोमेटिक ही ऑटोमेटिक जलती है? ऑटोमेटिक चलती है और कुछ नहीं। ऑटोमेटिक जलती है। और ये देखिए शौचालय बस वो 2 कदम दूर, जो शौचालय खुलता नहीं है वो 2 कदम दूर है। यानी आदमी यहाँ पर आकर राहत की सांस ले कि शौचालय 2 कदम दूर है, लेकिन जब 2 कदम और चले तो प्रेशर किस हिसाब का होगा वो सब समझ सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील, वो भी शेयर रूम भी बंद है, सब कुछ बंद है, खुला कुछ नहीं है, सब कुछ भी लूट सको तो लूट लो, ले जा सको तो ले जाओ। हमारे हाथ, जेबें, सब कुछ, तिजोरी, सब कुछ खुला हुआ है। ये तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए, ये अधिकारियों की, नेताओं की हिम्मत होनी चाहिए कि वो कितनी ज़बरदस्ती, कितनी ज़ोर से, कितनी जेबें भर सकते हैं। ये करनाल में सीधा उदाहरण आपने देख लिया। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल। 5 लाख रुपए की नेकी की दीवार से आप सभी के साथ लाइव। जिस दीवार को आप सामने देख रहे हैं, जिस लेंटर को आप देख रहे हैं, लेंटर यहाँ पर नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, लेंटर यहाँ पर नहीं है। ये पीवीसी शीट्स कहते हैं इसे। ये 90,000 रुपये की है, 1 लाख रुपए का मार्बल है, लाइटें हैं और बहुत कुछ है। अब देखना होगा कि अब इसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी। फिलहाल जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा दिया गया। और भी कुछ कह रहे हैं सर? हाँ जी सर, ये लगाओ। ये देखिए, ये 1 लाख रुपए का मार्बल देख लीजिए जरा नज़दीक से। जड़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, 1 लाख रुपए का ना सर, पैसे कम लगे, अगर ज़्यादा लगे होते तो ऐसा ना होता। आपको बताया तो है, सब कुछ पूरा टोटल काम के अंदर घपला है। टोटल काम के अंदर घपला है। इसमें कोई 5 लाख वाली कोई ऐसी बात नहीं। ये मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख, इससे ऊपर नहीं है। और वो भी ज़रूरत नहीं थी, वो भी इतना कोई जरूरत नहीं। इससे अच्छा तो माने से संघ के अंदर लोग कपड़े दे हैं, वो जरूरतमंद के पास पहुँचते हैं। यहाँ पे जरूरतमंद के पास नहीं पहुँचते। चलो स्मार्ट सिटी भी ज़रूरी है। देखो, चाहे 5 लाख से बने, चाहे 9 लाख से बने, भी स्मार्ट सिटी ज़रूरी है। चाहे आपकी जेब में आए, चाहे अफसरों की जेब में आए, चाहे नेताओं की जेब में जाए, लेकिन 5 लाख रुपए की ये दीवार बहुत ज़रूरी थी। ये दीवार ऐसे ही बननी चाहिए थी। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आखिर प्रदेश के मुखिया जी कब इस मामले पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि अक्सर वो ये कह देते हैं कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के नेकी की दीवार से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।